हेलो बच्चों। बच्चों, पाठों के साथ साथ आप लोगों के लिए व्याकरण के कुछ भाग में मैं भेजती हूँ। अब व्याकरण के साथ साथ ही मैंने कुछ रचनात्मक लेखन जिसमें आपको खुद करना है। पहले आप लोग पहले कर चुके हो। मैंने आपके पास शुरू में अप्रैल और मई में आपके पास वर्कशीट भेजी थी जिसमें कुछ चित्र वगैरह के आपने वाक्य बनाए थे। यानी इस तरह के जो कार्य होते हैं, यानी कहानी लिखना है या अनुच्छेद लिखना है या जो है चित्रों का वर्णन करना है, तो मैंने आपको पहले भी वर्कशीट में दिए हैं। तो उसको बोलते हैं रचनात्मक लेखन, यानी क्रिएटिव वर्क जो होता है, जिसको आप अपने हिसाब से सोच समझकर कार्य करते हो, अपने आप उस पर सोचते हो और फिर उस पर उसका अपने कार्य में उसका प्रयोग भी करते हो। तो इसी तरह से आज मैंने लिया है चित्र वर्णन। यानी चित्र वर्णन कैसे लिया है मैंने, एक तो लिया है सिंगल यानी अकेला चित्र, एक चित्र दे रखा है और उसको आपको वाक्य बनाना है, जो आप पहले कर चुके हो। पहले आपने किया, हमने एक एक चित्र दे रखा था और उस पर आपको अपने शब्दों में एक एक वाक्य बनाना था। मैं दोबारा से वही रिपीट कर रही हूँ क्योंकि काफी गैप हो गया तब से। दोबारा से आपका ये एक तरह से दूसरी टाइप उसी तरह की दोबारा से वर्कशीट दी जा रही है कि आप दोबारा से उस पर सोचेंगे और करेंगे इस तरह के कार्य। और दूसरा है कि एक पूरा चित्र, ये नया है आपके लिए कि यानी पूरा एक चित्र दे रखा है, उसमें सब कुछ है। अभी आपको मैं दूंगी, यहाँ पर एक उदाहरण है मेरे पास, चित्र भी है, मैं आपको दूंगी, आप देखेंगे कि वो नया है आपके लिए। तो जो पहले आप कर रहे थे, जो वर्कशीट आपको दी थी सिंगल चित्र वाली, एक चित्र दे रखा है, उस पर आप अपने हिसाब से वाक्य बना रहे थे। जैसे यहाँ पर मैंने दिया है मोर, अकेला मोर दे रखा है, मोर का चित्र दे रखा है, आपने चित्र को पहचान लिया, यानी चित्र देखकर वाक्य बनाओ। जो जो चित्र है आप उसे देखेंगे और आप अपनी सुविधानुसार छोटे छोटे उस पर वाक्य बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, सरल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आप छोटे बच्चे कठिन शब्दों को उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें लिखने में आप लोग गलतियां करेंगे। छोटे छोटे सुंदर वाक्य बनाएं। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, मोर बहुत सुंदर पक्षी होता है, और दूसरा मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। अब मैंने ये बिल्कुल छोटे लिए जिससे कि इसमें कहीं गलती होने की गुंजाइश नहीं लग रही है। तो आप भी उसी तरह के छोटे छोटे वाक्य लेकर और इस पर वाक्य बनाने आपने अभ्यास कर भी चुके हैं आप लोग। पहले कई सारी वर्कशीट हमने भेजी थी आपके पास में करने के लिए। तो इसी तरह से अब इसके बाद मैंने देखिए दो चित्र और दिए हैं कि चित्र को आप पहचान लेंगे, एक मछली का है और एक सूरज है। इस पर भी आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे और इन पर एक एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, उसके सामने ही बिल्कुल वाक्य बना देंगे जैसा आप चाहें। मछली पर कई वाक्य बना सकते हो। मछली जल की रानी होती है, मछली रंग बिरंगी होती है, मछली जल में रहती है, मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती है। तो कि जैसे चाहें आप, जैसे आपको ठीक लगे आप उस पर वाक्य बनाएंगे। सूरज, अब सूरज है, सूरज का भी अब मेरे ऐसा नहीं कि मैम ऐसा बोल रही है वाक्य ये ऐसे ही बनाना, नहीं, आपको जो अच्छा लगे, आप जैसा सोच रहे हैं पर उससे संबंध रखता हो। ऐसा नहीं कि दिया तो सूरज है और वाक्य कुछ और ही बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं बनाना है। सूरज के बारे में, सूरज क्या देता है, सूरज कब निकलता है, तो इस तरह से आप सोचकर सूरज का वाक्य बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैंने दे रखा है पेड़। अब पेड़ पर भी आप जितने चाहो वाक्य बनाओ, लेकिन वाक्य आपको एक बनाना है। सोचते तो बहुत सारे ये भी बना सकती हो, ये बना सकती हो, लेकिन बनाइए वो जो तुम आसानी से लिख सकते हो, आसान, जिसमें गलतियां ना हो और पढ़ने में देखने में सुंदर वाक्य लगे। तो इस तरह से पेड़ पर वाक्य बनाएंगे। और नीचे वाला चित्र उसमें दे रखी है तितली, और तितली पर भी जितने चाहो आप वाक्य बना सकते हो, लेकिन यहाँ जितने चाहो नहीं बनाने, यहाँ पर एक एक बनाना है। तो ये तो हो गया आपका एक चित्र का, एक चित्र पर एक ही वाक्य बनाना है। तो ये भी चित्र वर्णन है, लेकिन एक चित्र पर एक ही वाक्य बना रहे हो, बहुत सिंपल होता है। अब आगे का जो मैं अभ्यास दे रही हूं बच्चों, वो है चित्र वर्णन। कैसा कि अब मेरे सामने पूरा चित्र आ गया, एक पूरा चित्र आ गया। अब इस चित्र में तुम देख रहे हो क्या क्या चीजें तुम्हें दिखाई, ये नया है आप लोगों के लिए, ये नया, ये हमने नया। अब क्योंकि सितंबर में हम क्लास में भी जब हमारी जो क्लासेस चलती हैं, तो उसमें सितंबर यानी फर्स्ट टर्म एग्जाम के बाद में, EOT 1 के बाद में हम इस तरह का कंबाइंड वाला एक चित्र लेते हैं और उसका वर्णन करते हैं। इसलिए मैंने ये सिलेबस में आपके आज डाल दिया है, ऐड कर दिया है कि अब आप इस चित्र को, कंबाइंड वाले चित्र को देखेंगे। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। यानी पीछे जो दिखाई दे रहा है वो मुझे एक विद्यालय दिखाई दे रहा है। चित्र में विद्यालय दिखाई दे रहा है, पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, झाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं, फूल भी दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ तितली भी दिखाई दे रही है, झूला दिखाई दे रहा है, झूले पर
एक शीशो भी दिखाई दे रहा है, उस पर भी बच्ची बैठी झूल रही है, एक बच्ची झूले पे बैठी झूल रही है। विद्यालय की इमारत बड़ी है, ये हमारी कल्पना पर है, नीचे हरी घास भी है। ये सारा चित्र में मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तितली रंग बिरंगी है, बच्चों ने यूनिफॉर्म पहन रखी है, बच्चे अच्छी यूनिफॉर्म में सुंदर लग रहे हैं। जैसा चाहो आप बनाओ, अपनी सोच के अनुसार बनाओ। मौसम कैसा लग रहा है, अच्छा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। ये आपने, अब मैंने इस चित्र में कितनी सारी चीजें ऐड कर दी। अब आप चाहो जैसे, लेकिन चित्र में जो चीज प्रत्यक्ष आपको दिखाई दे रही है, कोशिश करें हम उनके ही वाक्य बनाएं। आपको वाक्य बनाने हैं बच्चों, इस पर बड़ी क्लासों में अनुच्छेद लिखा जाता है, लेकिन आप केवल इस पर 5, 6, 7 जो भी जितने वाक्य आप इजीली लिख पाए, ये तो आपका अभ्यास है। जितने वाक्य बनाओगे उतनी ही आपकी अच्छी आप ज्यादा सोच पा रहे हो, यानी उस चित्र के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा सोच पा रहे हो। तो आप इस पे अपने मन से, लेकिन एक उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर इस चित्र का वर्णन भी किया है, मैं आपको उसे दिखा देती हूँ कैसे किया है। यह एक विद्यालय का चित्र है, यानी पहले सबसे पहले हमने उसको पहचाना चित्र को कि चित्र है कहाँ का, तो यानी चित्र है विद्यालय का। विद्यालय कैसे पहचाने, पीछे हमें विद्यालय का परिसर, विद्यालय भवन दिखाई दे रहा था, आगे यूनिफॉर्म में हमें बच्चे दिखाई दे रहे थे। हम पहचान गए कि इसका मतलब ये विद्यालय का चित्र है। विद्यालय के सामने एक सुंदर पार्क है, बच्चे कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ है, यानी जो विद्यालय के सामने जो बगीचा होता है, जो विद्यालय बच्चों के लिए यानी खेलने के लिए जो जगह होती है, उसको उद्यान, बगीचा, पार्क कुछ भी बोल सकते हो। पार्क में एक झूला है, झूला मैंने देखा, तो आप लोग भी देखोगे, झूला है, झूले पर फिर क्या हो रहा है, एक लड़की झूल रही है। पार्क में हरी हरी घास है, सुंदर पौधे लगे हुए हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए, एक बच्ची शीशों पर झूल रही है। यानी जो जो मैंने देखा, अब उसमें एक तितली भी है, तितली शायद मैंने नहीं ली, इसमें रंग में फूल खिले, तो तितली भी मुझे दिखाई दे रही है, तो वहां आप लोग तितली का भी वाक्य बना सकते हो। मैंने मतलब आपको बताया है, ये केवल उदाहरण के लिए दे दिए। आपको जैसा लगे, जैसा दिखाई दे रहा है, तो वो आप उस तरह से इस पे और वाक्य भी बना सकते हो, उसे बढ़ा सकते हो। नहीं तो 5, 6, 7 जो भी आपको जितना सुविधा अनुसार हो आप वाक्य बनाइए। नेक्स्ट, आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने ये चित्र दिया है कि आप इस चित्र में क्या देख रहे हो, कितना सुंदर क्लियर चित्र है। जो जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं इस चित्र में, आप उसका अपने शब्दों में वर्णन करिए। एक उदाहरण दिया है मैंने, और दूसरा करने के लिए आपके सामने दिया है। आप इसको देखेंगे और इसके आधार पर आप 5 से 10 वाक्य आप बनाएंगे, ठीक है ने। अच्छा, ये काम आपको बच्चों अपनी कॉपी में ही करना है, जो कॉपी आपके पास, जो आप जिसमें आप रेगुलर कार्य कर रहे हैं, फेयर नोटबुक जिसमें आप रोज काम कर रहे हैं, जिसमें आप 5-6 पाठ पूरे किए हैं आपने, उसी में आगे, क्योंकि ये आपका अभ्यास कार्य, रचनात्मक लेखन पता होना चाहिए कि आपकी सिलेबस में रचनात्मक कार्य भी कराया गया है, ये आपको करना है। और उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट एक और चित्र भी दिया है, इस चित्र का भी आप वर्णन करेंगे। इस चित्र को वहां से देखेंगे, आप इस पीपीटी को खोलेंगे, आपके सामने आ जाएगा, आप सामने बैठकर बस अपने शब्दों में से पहले रफ कॉपी पर लिख लीजिए, उसके बाद फेयर कॉपी में उतार दीजिए। हाँ, और आपके घर में कोई भी किताब पढ़ी हो, किसी में किसी भी तरह का चित्र है, आप उस चित्र के वाक्य बना सकते हो, कहीं से भी उठा लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपने, चलो ये तो मैंने 2 प्रैक्टिस के लिए दे दिए, लेकिन चित्र तो सामान्य चित्र आपके घर में, किताबें होंगी, कोई सीनरी लगी है, कहीं किसी का भी वर्णन कर सकते। उससे क्या आपकी जो शब्द है ना, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, शब्द सामर्थ्य आपकी बढ़ जाएगी, आपको नए नए शब्द सूझेंगे, आप वाक्य प्रॉपर सही वाक्य बनाना सीखेंगे, तो इससे आपके हिंदी में बहुत सुधार होगा। अब जो इस तरह से जो वाक्य लिखना, यानी सोच कर जो वाक्य लिखना, इससे आपकी हिंदी बहुत अच्छी स्ट्रांग होगी, सुधरेगी। और जब काम करते हो बच्चों, थोड़ा सा मम्मी पापा की हेल्प ले लो, उनको टाइम टू टाइम दिखाते रहो कि इसमें कोई गलती तो नहीं, जिससे कि वो साथ ही साथ करेक्शन कराते रहें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।